अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है RA फैक्टर यानी रियोमाटाइड आर्थराइटिस। आज के बयान में हम जानेंगे कि रियोमाटाइड आर्थराइटिस की अलामात क्या हैं और इसकी वजह से कौन सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, इसका इलाज क्या है। होम्योपैथिक मदर टिंक्चर के साथ इसका इलाज क्या है, किस तरह ये फौरी तौर पर कंट्रोल हो जाती है। सबसे पहले हम रियोमाटाइड आर्थराइटिस की अलामात का जिक्र करते हैं। दोस्तों, रियोमाटाइड आर्थराइटिस में सबसे अव्वल चीज जोड़ों की सूजन और उनका गर्म होना, वार्म होना। गर्म जोड़ और उनकी सूजन और साथ में दर्द, ये इसकी मेन अलामात हैं। लेकिन सबसे अहम अलामत जो है इसकी, वो ये है कि रेस्ट की हालत में तकलीफ का बढ़ जाना। रेस्ट की हालत में दर्द का बढ़ जाना। सुबह के टाइम मरीज तकलीफ को ज्यादा महसूस करता है, दिन को या हरकत की हालत में तकलीफ में कमी आती है। ये तो है इसकी मेन अलामात। यहां पे हम अलामत पे मेडिसिन सेलेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि ये अलामात जो हमने बयान की हैं, इन अलामात के मजमुआ का नाम रियोमाटाइड आर्थराइटिस है। यहां पे मैं ये भी नहीं कहता कि हम मर्ज का नहीं बल्कि मरीज का इलाज करते हैं। भाई, हम अलामात के मजमूए को मद्देनजर रख के जिस्मानी तकलीफ को मुकम्मल तौर पर जड़ से उखाड़ते हैं। हम अलामात पे के सिग्नल पे चलते हुए, अलामात के सिग्नल इशारों को समझते हुए, हम मजमुआ अलामात को नाम भी दे सकते हैं। इसमें कोई कबाहत नहीं है। यानी रियोमाटाइड आर्थराइटिस की अलामात में गर्म जोड़, जोड़ों में दर्द और सूजन, 3 अलामतें। चौथी अलामत के रेस्ट की हालत में तकलीफ का बढ़ जाना। जैसे जैसे हरकत करे मरीज तकलीफ का कम हो जाना, या फिर सुबह के वक्त जब सारी रात को मरीज बिस्तर पे लेटा रहता है, सुबह के वक्त तकलीफ में बहुत शिद्दत होती है। ये थी रियोमाटाइड आर्थराइटिस की अलामात। इन अलामात की रोशनी में अगर आप किसी सिंगल रेमेडी की तरफ जाएं तो कमोबेश 50 मेडिसिन है। लेकिन यहां पर हम मदर टिंक्चर्स की तरफ जा रहे हैं, मदर टिंक्चर्स के तरीका इलाज की तरफ। सबसे पहले हम ये जानते हैं ये रियोमाटाइड आर्थराइटिस है क्या, इसके पीछे, इन अलामात के पीछे सबब क्या है, इन अलामात का काज क्या है। दोस्तों, रियोमाटाइड आर्थराइटिस का एक काज और सबसे बड़ा काज और कॉमन काज, यानी इन अलामात के पीछे जब आपका RA फैक्टर टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहा है और इसके अलावा इमेजिंग टेस्ट भी पॉजिटिव है, अलामात भी मौजूद हैं, ब्लड टेस्ट में भी जो है रियोमाटाइड आर्थराइटिस आ रही है,
तो इसके पीछे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यानी ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो बॉडी पे अटैक कर देता है। यानी बॉडी के इम्यून सिस्टम ने मिस्टेकनली बॉडी पे अटैक कर दिया, जॉइंट्स पे अटैक कर दिया, हड्डियों पे अटैक कर दिया। इसमें अक्सर ऐसे होता है जोड़ों के अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन होते हैं, उन पे ये अटैक करके इम्यून सिस्टम उनको डैमेज कर देता है। जॉइंट्स में फ्लूइड जो है इस अटैक से मुतासर होता है, बोन्स के टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, कार्टिलेज डैमेज हो जाती हैं, इन्फ्लामेशन हो जाती है। यानी ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब हम इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। इसमें एक तो पेशेंट का रेड ब्लड सेल्स का लेवल जो है वो लो हो जाता है। इसके बहुत से मैकेनिज्म होते हैं आरबीसी के कम होने के। इसमें एक मेजर जो है वो काज हाई हेप्सिटीन है। यानी हेप्सिटीन एक प्रोटीन है, उसके हाई लेवल की वजह से एनीमिया हो जाता है। और ये भी रूमेटाइड आर्थराइटिस में देखने में आया है। तकरीबन रूमेटाइड आर्थराइटिस के 20 से 25% लोगों में यह चीज पाई जाती है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन है इन्फ्लामेशन अराउंड द लंग्स। लंग्स फाइब्रोसिस हो जाती है। इसकी जो रिकॉग्नाइज्ड कॉम्प्लिकेशन है रूमेटाइड आर्थराइटिस में। तीसरी कॉम्प्लिकेशन इसकी है इन्फ्लामेशन अराउंड द हार्ट, एथेरोस्क्लेरोसिस और मायोकार्डियल रिस्क होता है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, स्ट्रोक्स, पेरिकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस। इसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर और वाल्वुलाइटिस एंड फाइब्रोसिस, ये हार्ट से रिलेटेड इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस की। जहां तक इस बीमारी के ड्यूरेशन का ताल्लुक है, इसका पीरियड है कि कितना है, ये ताहयात है। इसका डायग्नोज करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जिनमें मेडिकल इमेजिंग है, ब्लड टेस्ट है, सिम्टम्स पे डिपेंड है। यानी कि एक टेस्ट पे डिपेंड नहीं किया जा सकता। यानी मुख्तलिफ टेस्ट के जरिए जब हम इसको कंफर्म करते हैं। रहा सवाल इसके इलाज का कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हमको ऐसी मदर टिंक्चर्स चाहिए, ऐसी मेडिसिन चाहिए जो इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करें। जो इम्यून सिस्टम को इब्हाम पैदा हो गया बॉडी के बारे में, या बॉडी को पहचानने में उसने गलती की, हमने उस मिस्टेक को दूर करना है। एक तो इसकी मेरे नज़दीक और कुछ रिसर्च ऐसी हैं जिनमें यह बात प्रूव हो चुकी है
कि जितनी भी प्रिजर्वेटिव वाली डाइट है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का सबब बन रही है, या एंटीबायोटिक्स जो हैं वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का सबब बन रहे हैं, क्योंकि ये केमिकल्स जो हैं बॉडी में जाके प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम उनको पहचानने में गलती करता है, उसको फॉरेन बॉडी समझ के अटैक कर देता है। यानी इस तरह की जो है हमारी गलतियां, कुताहियां, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की तरफ ले जाती हैं। एक तो इसमें बॉडी को रिन्यू होना चाहिए, पहली बात कि बॉडी को रिन्यू होना चाहिए। वो जो बाइंडिंग्स हैं प्रोटीन के साथ जो धोखाधड़ी का सबब बन रही हैं उनको दूर किया जाए। बॉडी, सवाल है कि बॉडी रिन्यू कैसे होगी? इसमें मेडिसिन से आप हेल्प ले सकते हैं। मदर टिंक्चर्स अलामात को दूर कर देंगी, अलामात को खत्म कर देंगी, मरीज सुकून महसूस करेगा, अपने आप को सेहतमंद महसूस करेगा। लेकिन लंबे इलाज से बचने के लिए इसमें लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। एक तो जितनी प्रिजर्वेटिव वाली चीजें हैं उनको तर्क करना होगा। सेकंड, ऑटोफेजी। ऑटोफेजी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा तरीकाकार है, एक फास्टिंग का ऐसा तरीकाकार है जिसमें बॉडी खुद ही जो है वो वेस्ट मटेरियल्स को खाना शुरू कर देती है, और जितने वेस्ट मटेरियल हैं या जितनी प्रोटीन एक्स्ट्रा है जिसकी बाइंडिंग हो चुकी है जिस्म, उसको खुद ही जो है वो खा जाता है ऑटोफेजी में। इस पे हम एक आलादा वीडियो तरतीब देंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, जिसमें हम ऑटोफेजी के मुकम्मल तरीकाकार वाजे करेंगे। ऑटोफेजी क्या है, उसका तरीकाकार क्या है, और हमारा मज़हब उसकी कैसे सपोर्ट करता है, इसको हम देखेंगे। अब हम देखते हैं कि जो मदर टिंक्चर्स हमने इस्तेमाल करनी है वो कौन कौन सी मदर टिंक्चर्स हैं जो इम्यून सिस्टम पे तासीर अपनी से रूमेटॉइड आर्थराइटिस को मुतासर करती है। सबसे अव्वल कॉलनसोनिया होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, जिसको होम्योपैथ जो हैं वो पाइल्स में इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। प्रेग्नेंट फीमेल्स की जो है वो कॉन्स्टिपेशन में भी यूज़ करते हैं कॉलनसोनिया। मदर टिंक्चर फॉर्म में कॉलनसोनिया एक ऐसी मदर टिंक्चर है जो इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की अलामात को सुकून देती है, उनको कम करती है, और साइनोवियल फ्लूइड को जोड़ों के अंदर बहाल करती है। कॉलनसोनिया मदर टिंक्चर की 20 ड्रॉप्स डोज दिन में 3 मरतबा कॉलनसोनिया नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करवाई जाती है। दूसरी मदर टिंक्चर है टीनोस्पोरा। टीनोस्पोरा ऐसी मदर टिंक्चर है जिसको होम्योपैथ बुखार वगैरह में भी यूज करते हैं, एंटी हिस्टामिन भी है। यानी इसकी ये तमाम असरात के साथ साथ, एक्शंस के साथ साथ ये इम्यून सिस्टम पर भी एक्शन करती है, इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करती है, हड्डियों की जो टिश्यूज डैमेज हो चुकी होती हैं उनको रीजनरेट करती है, हड्डियों, बोन्स को, कार्टिलेज को, साइनोवियल फ्लूइड को, ये तमाम की तमाम को
रीजनरेट करती है, दोबारा से बहाल करती है, फ्लूइड को दोबारा पैदा करती है, टिश्यूज को दोबारा पैदा करती है, टीनोस्पोरा। और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी है टीनोस्पोरा और कॉलनसोनिया। टीनोस्पोरा मदर टिंक्चर और साथ में जिंजीबर ऑफिशिनैलिस मदर टिंक्चर। जिंजीबर भी बहुत बेहतरीन असरात मुरतब करती है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के तौर पर टीनोस्पोरा के साथ मिलकर। आर ए फैक्टर इन तीनों मदर टिंक्चर के इस्तेमाल से 6 से 8 हफ्ता के अंदर अंदर हमने नेगेटिव देखा। पेन किलर के तौर पे आप करकोबा लोंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर प्लस पाइपरनिग्रम इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दर्द की शिद्दत को कम करती है, लेकिन ये दूसरी जो पहले जिक्र किया गया है जिन मदर टिंक्चर्स का, वो एक मखसूस अपना दायरा रखती है इम्यून सिस्टम पे। इसी तरह एक्सटर्नल यूज के लिए दर्द को फौरी सुकून देने के लिए बेलाडोना होम्योपैथिक मदर टिंक्चर प्लस कैम्फर होम्योपैथिक मदर टिंक्चर बराबर मिकदार में लेकर, फॉर एग्जांपल आपने 20 ml बेलाडोना ली, 20 ml आपने कैम्फर ली, दोनों को मिक्स कर लिया और पेशेंट को हदायत की कि वो 40 ml के तकरीबन करीब ऑयल में मिक्स करके जोड़ों पे लगाए। लगाने से 10 से 15-20 मिनट के अंदर अंदर दर्द को अफाका होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये टेम्परेरी होता है। हाँ, टेम्परेरी के साथ साथ ये इन्फ्लामेशन को भी दूर करती है, दर्द को भी कम करती है। यानी जितनी अलामात हैं उनको ये एक्सटर्नल इस्तेमाल से कम करती हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम को जो है वो दुरुस्त करने के लिए कॉलनसोनिया होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, टीनोस्पोरा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। और एक बताता चलूं कि पाकिस्तान में तो मैंने नहीं देखी किसी कंपनी की, डॉक्टर विलिमर श्वाबे की बनी हुई है, सुपर इफेक्टिव है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। बाउसीलिया होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, बाउसीलिया होम्योपैथिक मदर टिंक्चर जो है ये सुपर इफेक्टिव है। ये टीनोस्पोरा और कॉलनसोनिया से भी ज्यादा इफेक्टिव है, इम्यून सिस्टम को ज्यादा दुरुस्त करने वाली है। टीनोस्पोरा के भी डोज 20 से 30 ड्रॉप्स हैं दिन में 3 मरतबा, कॉलनसोनिया के 20 ड्रॉप्स हैं दिन में 3 मरतबा, बाउसीलिया के आप 20 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा ले सकते हैं, जिंजीबर के 20 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा। लेकिन ये जितनी वीडियो में डिस्कस की गई है ये एक मुआलिज के लिए की गई है, ना कि एक पेशेंट के लिए। यानी पेशेंट के लिए, लेकिन इससे मुराद ये नहीं कि पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन करे। बाज़ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो एक पेशेंट के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती हैं। उसकी डोज जो है उसकी तबीयत, कैफियत, मजाज के हिसाब से डॉक्टर ने तजवीज़ करनी होती है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि एक होम्योपैथिक मुआलिज के मशवरा के बगैर हरगिज दवा इस्तेमाल ना करें। और इसी के साथ मैं डॉक्टर शमसुर रहमान अवान शिफ गुजरात आपसे इजाजत चाहूंगा, और आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लें, कि ताकि हर आने वाली वीडियो की इतला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।